हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइज आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ से आप लोगों का 12 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब देखो उल्टांश का मतलब क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। जब चित्र बनाऊंगा ना तो मैं आप लोगों को उसमें समझा दूंगा उल्टांश का मतलब क्या होता है। ठीक है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही प्रश्न को करना है। ठीक है, तब वीडियो को आप लोग पुश कर ले और उसके बाद प्रश्न को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद हम लोग करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद से फिगर बनाएंगे। देखो, एक समतल ज़मीन पर, यहाँ से मान लो कि यहाँ से ये एक समतल ज़मीन है। ठीक है, ये आप लोग का ये समतल ज़मीन है, उस पर एक मीनार है। ठीक है, ये देखो अपना मीनार है। ये मान लो मीनार है। ठीक है, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मिनट अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उल्टांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर सूर्य है। ठीक है ना, तब इस मीनार की छाया इस बिंदु से इस बिंदु तक होती है। जैसे लेट से मान लो कि ये है आपको ए मीनार, ए भी मीनार है। ठीक है, ये बिंदु सी है। ठीक है, उसके बाद ये बोला है कि लंबी जबकि सूर्य का उल्टांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उसके बाद सूर्य और थोड़ा ढलता है, नीचे आता है, यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर। ठीक है ना, तब जो छाया बनती है तो वो छाया बन रही है यहाँ पर। ठीक है ना, तब बोला है कि 40 मीटर अधिक हो जाती है। यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये 40 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे डी। अब देखो प्रश्न में बोला भी है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। छाया के मीनार के शिखर से, देखो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार का शिखर है, यहाँ से जो इसका जो कोण बन रहा है यहाँ पर वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और बीडी छाया की लंबाई है। बीडी, ये देखो ये बीडी जो छाया की लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीडी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कोण बोला है कि आप लोग का यहाँ पर 30 डिग्री है। अभी मैं बताया ना कि उल्टांश का मतलब होता है ये एंगल। इस यहाँ से ये जो सूर्य है ना, यहाँ जो मीनार के चीज़ बना रहा है ना, ये एंगल यहाँ से जो कोण बनता है ना उसको उल्टांश बोलते हैं, उल्टांश। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा यहाँ से
ये जो बोलेगा इसी को हम लोग 49 बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा ना वही सेम एंगल यहाँ पर बनेगा। अगर मान लो ये यहाँ से लेकर के इस किरण से यहाँ से लेकर ये जो कोण यहाँ बन रहा है तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और इस यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा ना तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, उम्मीद करता हूँ कि ये फिगर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ट्राई करो कि जो प्रश्न अगर हाइट एंड डिस्टेंस में का हल कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप लोग फिगर को बनाओ, फिगर बनाना सीख जाओ। अगर फिगर एक बार बन जाएगा तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब हम लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई AB है। तो अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज, देखो यहाँ से ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में देखेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो, मैंने tan थीटा क्यों लिया, क्योंकि मुझे लंब चाहिए और आधार चाहिए, इसलिए मैंने tan थीटा लिया। अब देखो, थीटा का जगह पर क्या है, इस त्रिभुज में ABC में 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 60 इक्वल टू लंब क्या है AB बट्टा आधार क्या है BC, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू AB बट्टा हो जाएगा BC। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे और इसको तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे। अब देखो, जब तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बराबर BC √3, ठीक है। यहाँ से देखो AB का मान आ गया, एक मान यहाँ से आ गया, इसको डब्बे में बंद कर लेंगे और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद से लिखेंगे पुनः, अब चलेंगे त्रिभुज ABD में, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखो, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, tan थीटा। अब देखो, बड़े त्रिभुज में थीटा की जगह क्या है 30, यहाँ से लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू लंब है AB। अब देखो, आधार क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से BD हो जाएगा आधार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक BD, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मान रखेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू AB। अब देखो, AB और BD का मान क्या है 40 प्लस हो जाएगा BC, इसमें भी ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 40। अभी यूनिट नहीं लिख रहे हैं, मात्रा कभी लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। 40 प्लस BC, इसको भी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा AB √3 इक्वल टू 40 प्लस BC, क्योंकि इसमें 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, तो हो जाएगा AB बराबर 40 प्लस BC। और देखो, यहाँ पे रूट गुणे में इधर जाके हो जाएगा भागे में हो जाएगा, तो हो जाएगा √3, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बड़े कोष्टक में बंद कर लेंगे, ठीक है ना, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। उसके बाद देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पर भी समीकरण जो 1 है ना, समीकरण 1 मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। और ये जो समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, दोनों में AB है, AB बराबर है
तो इसका हम लोग तुलना कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, दोनों में ए भी बराबर है तो इसको भी बराबर के बराबर रख देंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का BC√3 बराबर हो जाएगा 40 प्लस BC/√3। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और इसको भी तिरछा तिरछी गुणा करा देंगे। तो जब देखो तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का BC√3 गुणे में √3 इक्वल टू, और इसमें एक बार में गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो हो जाएगा 40 प्लस BC। ठीक है, उसके बाद देखो रूट में रूट से जब गुणा कराते हैं तो उतना ही रहता है। तो हो जाएगा BC, रूट में रूट से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 40 प्लस BC। BC को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3BC माइनस BC इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखो ये 3BC में से 1BC निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2BC इक्वल टू 40। यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 40, इधर 2 गुणे में इधर जाकर भगे में हो जाएगा, 2 एकम 2 और 20 दूना 40। तो BC का मान कितना आ गया 20। ठीक है, अब BC का मान उठा करके हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो AB का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, AB बराबर BC√3। तो BC का मान कितना आया था 20 और यहाँ पर √3। ठीक है, तो ये मान आ गया AB का, और AB ही मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, अतः मीनार की ऊंचाई, अब चाहते हो तो नीचे भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अतः, देखो यहाँ पर मत लिखो, नीचे ही लिखो। ठीक है ना, इसके नीचे ही लिखो। अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो गाइज वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसका आगे के जो प्रश्न है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को भी देखना। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।